Welcome to Quantum Explorer. This is Rishi Singh here, and today we are going to solve a question, lead code problem number 704. तो क्वेश्चन कहता है given an array of integer nums which is sorted in ascending order and an integer target, write a function to search target in nums. If target exists, then return its index, otherwise return -1. तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि हमारे पास एक एरे दिया गया होगा, एक टारगेट होगा. अगर वो टारगेट उस नम के अंदर, उस एरे के अंदर एग्जिस्ट करता है तो उसका इंडेक्स रिटर्न करो, अदरवाइज -1 रिटर्न करो. तो आइए स्टार्ट करते हैं. Learn beyond the infinity. Future starts here. यहाँ पे एक कांस्टेंट दिया गया है. कांस्टेंट ये है कि जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ओ लॉग एन के बराबर होनी चाहिए. तो यानी कि हमें इसे बाइनरी सर्च के थ्रू करना है, जो कि हमारा टॉपिक भी दिया गया है कि बाइनरी सर्च के थ्रू ही हमें क्वेश्चन करना है. ओके, तो शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक two variables starting, that is 0, and the ending, and int end is equals to num dot size -1. num dot size एक प्री डिफाइंड फंक्शन है वेक्टर्स के लिए, जो कि किसी भी एरे का हमें साइज दे देता है. ओके ओके, नाउ वी विल डिफाइन mid is equals to sum plus e minus s divided by 2. Okay, e minus s डिवाइड बाय 2. तो आई होप आपको पता होगा कि ये मैंने कैसे किया है. अगर नहीं पता तो मैं समझा देता हूँ. लेट्स से कि अगर s और e दोनों की ही जो वैल्यू है वो हमारे इंटीजर की जो लिमिटेशन है, दैट 10⁸ आई गेस, अगर उससे ज़्यादा आ जाती है और हम यहाँ मिड में s प्लस ई बाई 2 करते हैं, तो s प्लस ई का जो टर्म बनेगा वो हमारे इंटीजर की लिमिट के बाहर चला जाएगा. तो ये टीएलई मार सकता है या फिर ये कुछ रन टाइम एरर दे सकता है. इसलिए हम ऐसे मिड को डिफाइन करते हैं. ओके फाइन, नाउ वी विल मेक अ वाइल लूप, और हम इसमें कंडीशन देंगे कि जब तक s छोटा है या इक्वल टू है e के, you will need to run this code, and if nums mid is equals to हमारा टारगेट है, then just return everything, return not everything, return mid, that is an index. Okay, else if जो हमारा nums mid अगर बड़ा निकल जाता है हमारे टारगेट से, तो हमें लेफ़्ट पार्ट में आना है. ठीक है, तो लेफ़्ट पार्ट में आना है क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो छोटा है हमारे करंट वैल्यू से. तो लेफ़्ट पार्ट में आने के लिए हम जो एंडिंग इंडेक्स है उसको मिड पे ले आएंगे. इनफैक्ट मिड -1 पे ले आएंगे उसको. अगर हम मिड पे ले आएंगे तो वहाँ पे ना एक इशू आ जाता है कि वो जो कोड है वो बहुत लंबी देर तक चलता रहता है. तो हम उसे मिड -1 पे लाते हैं ताकि वो जल्दी शॉर्ट हो जाए. अगर आपको नहीं समझ में आई मैंने कैसे कैसे किया कि मिड -1, तो क्वेश्चन को पेपर पे सॉल्व करिए, आपको समझ में आ जाएगा. एल्स कंडीशन क्या बचती है कि हमारा नम जो है वो बड़ा निकल जाता है, जो मिड वैल्यू है वो छोटी है टारगेट से, तो हमें राइट मोस्ट पार्ट में आना है, जिसके लिए हम s इज इक्वल्स टू मिड +1. हम राइट पार्ट में आ गए. और मैं यहाँ पे इन्वर्टर वो करली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल इसीलिए नहीं कर रहा हूँ कि जब एक स्टेटमेंट होता है तो वो ऑटोमेटिकली प्रीडिफाइंड होता है कि हाँ इस इफ एंड इसके अंदर ही आ रहा है एक स्टेटमेंट के लिए से. नाउ वी विल क्रिएट मिड इज इक्वल्स टू s प्लस अगेन bracket e minus s divided by 2. Yes, and रिटर्न -1. अगर इतना लंबा कोड चलने के बावजूद आंसर नहीं आता है तो रिटर्न -1, यानी कि टारगेट हमारे नम के अंदर नहीं है. फाइन, एवरीथिंग इज लुकिंग नाइस कि हमने सम को डिफाइन किया कि स्टार्टिंग 0 है और एंडिंग इंडेक्स ये है. मिड को डिफाइन किया जब तक छोटा है, ऐसा ऐसा ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है. तो अभी हम क्या करते हैं, अपने जो टेस्ट केसेस हैं उनको चला के देख लेते हैं. एक सेकेंड. हाँ फाइन फाइन. तो
जैसे कि कोई कोई इशू आ गया, हमने कहीं ना कहीं पे कोई एरर कर दिया है। क्या एरर दिखा रहा है ये? कोई ब्रैकेट शायद से नहीं लगा है। ओके, नो प्रॉब्लम, वी विल सॉर्ट इट। यस, फाइन। तो हमने ढूंढ लिया है कि एरर क्या है। एक्चुअली एरर यहाँ पे एक ब्रैकेट नहीं लगा हुआ था एक्स्ट्रा में, एक ब्रैकेट ऊपर से मिसमैच हो गया था। तो कोई बात नहीं, हम उसको दोबारा से रन करके देखते हैं अपने टेस्ट केसेस को, और इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। आई होप कि इट विल रन दिस टाइम। यस, एक्सेप्टेड। केस 1 केस 2 एक्सेप्टेड। सबमिट करते हैं कोड को। यस, तो कोड हमारा एक्सेप्ट हो चुका है, और इट्स बीन 100% ऑफ द टाइम दैट हैज़ बीन रन इन द कोड बिफोर, सो एवरीथिंग इज़ रनिंग वेरी नाइसली। और ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया है कि मैंने कैसे किया है। मैंने उसमें सिर्फ बाइनरी सर्च को अप्लाई किया है, और ये क्वेश्चन इजी कैटेगरी में आता है, और बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। सिर्फ बाइनरी सर्च को अप्लाई करो एंड दैट्स इट। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा उसका, या हम अपनी टीम से उसको ज़रूर रिप्लाई देंगे। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड दिस टाइम। सो थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्वेश्चन।